गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हम स्वागत करते हैं फिजिक्स अल्कोहलिक चैनल में, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। आज क्लास 11 फिजिक्स सीरीज से मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। हालांकि जो अपना बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था उसी के ऊपर पिछले लेक्चर आप जरूर देखिए। इस लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन के ऊपर जो पिछला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स है वो जरूर देखिएगा, तो आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई वी नीड डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख के आता है, उसका मीनिंग क्या है? ऐसे लिखे जा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी तक तो नहीं था 10 तक, एकदम से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, क्या है वो? तो उसका मीनिंग अगर आपको जानना है तो आप पिछले लेक्चर देखिए। और यहाँ पे आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के बारे में और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको एप्लीकेशन देना है डिफरेंशिएशन पे, ठीक है ना? ओके, तो मैं आपको याद करवाऊंगा फॉर्मूले कुछ याद करने की जो तरीके हैं, जो जैसे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में उसको याद करने की कोशिश करी थी, वैसे आपको भी हम याद करेंगे। उनका डेरिवेशन अपने सिलेबस में, अपने मतलब फिजिक्स में फिजिक्स टीचर आपको डेरिवेशन नहीं करवाएगा। वो फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, वो फॉर्मूले का प्रूव आपको मैथमेटिक्स का टीचर कराएगा। यहाँ केवल आपको उसका मीनिंग समझना है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है फिजिक्स में वो सीखना है। ओके, तो चलो स्वागत करते हैं आपका डिफरेंशिएशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो इसको हम लोग 3 पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब 3 तरीकों से समझते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग। ओके बच्चों, ठीक। जैसे अपन ने पढ़ा था dy ओवर dx लास्ट लेक्चर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to very small change in x। dy over dx का मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों? वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to वेरी स्मॉल चेंज इन x। और इसी को शॉर्टकट में हम लोग बच्चों क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अब ये y और x क्या है? 2 वेरिएबल हैं आपका, y डिपेंडेंट वेरिएबल और x कैसे इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आप प्लीज आई एम रिकमेंडिंग टू यू, आप पिछले लेक्चर देखिए, आपको चीजें बहुत ही क्लियर होंगी। ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा आपको फील देगा ये वाला। जैसे बचपन में जब आप बच्चे थे तो आपको आपकी जो टीचर थी मैडम जी, वो कुछ इस टाइप से आपको देती थी। आपका आंसर बोलो क्या होता था? 2 + 3 5, राइट? ये एडिशन था, राइट? ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट भी आपको देती थी, जैसे 5 - 3 = आंसर देता 2। ये तो आपने पढ़ रखे थे, ठीक है ना? तो इनमें क्या था कि जैसे प्लस का साइन देखते थे तो आप ऐड कर देते थे, माइनस का साइन देखते थे तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मल्टीप्लाई देखते थे आप गुणा कर देते थे, डिवाइड का साइन आप उसका भाग दे देते थे, डिवाइड कर देते थे, राइट? तो ऐसे ही ये भी जोड़ घटाना गुणा भाग ही है। डिफरेंशिएशन मतलब पहले उसको डिफरेंस करो फिर डिवीजन करो। देखो, पहले डिफरेंस करो फिर क्या करो, उसका
डिवीजन करो। ऐसे डी बाई डी एक्स, जैसे प्लस और माइनस के साइन में प्लस साइन करने पर आपने जोड़ा, माइनस करके घटाया, मल्टीप्लाई साइन आप मल्टीप्लाई किए, ऐसे डी बाई डी एक्स आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या है बच्चों? डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब जहां भी आपको डी बाई डी एक्स मिलेगा और यहां पे कोई वेरिएबल हो सकता है, बाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, हाँ एक्स हो सकता है, बाई हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है, वो अगर तुमने रख दिया तो इसका मतलब है अगर कहीं जैसे प्लस जोड़ने, प्लस दिखने पर जोड़ते थे, माइनस में घटाते थे, ऐसे डी बाई डी एक्स लिखने पर डिफरेंशिएशन करोगे। डी बाई डी एक्स लिखने पर क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जहां पे लग गया समझ लो आपको डिफरेंशिएशन कराना है, डी बाई डी एक्स लगेगा, या डी बाई डी टी भी, वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। डी बाई डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर वो भी है वो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। ये किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है वो, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पिछला लेक्चर ओके। अब जरा देखो जरा, जैसे बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फील, भाई साहब फील 100% देख लो। ये स्लोप है, ठीक है। अगर ये स्लोप है तो मैंने कोई दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये पॉइंट मैंने p डैश लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। यहां से यहां तक कितना है बच्चों? x है, ये क्या है बच्चों? x2 है, राइट। यहां से यहां तक क्या है बोलो? y1 है, ये क्या है बच्चों? y2 है, राइट। अच्छा, तो अगर आपको स्लोप फाइंड करना होता था तो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर फर्स्ट, अगर आपको स्लोप फाइंड करना होता था तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे? tan थीटा करके। कैसे निकालते थे बच्चों? tan थीटा करके, अगर आपको याद हो, है ना? हाँ, तो अब tan थीटा मान लो, एंगल एक्स एक्सिस कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, तो बोलो यहां भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा, बनेगा ना? अच्छा, पूरा ये x2 है, ये x1 है, तो बोलो ये कितना होगा? डेल्टा x होगा, x2 माइनस x1। ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो बोलो ये कितना होगा? y2 माइनस y1 डेल्टा y होगा कि नहीं होगा? राइट, ये देखो पूरा y2 है, इतना y1 है, तो ये y2 माइनस y1 डेल्टा y हुआ ना। तो अगर आप यहां tan थीटा निकालो या स्लोप, उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। काय के बराबर होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। किसके बराबर होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा चेंज है। अब मान लो दो पॉइंट ऐसे ले, एक ये लिया, एक ये लिया, तुम क्या देख रहे हो? x को तुमने कम किया तो y भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मान लो x को तुम और कम करो तो y देखो और भी कम हो रहा है, देखो दिख रहा है ना? तो जितना तुम x को कम कर रहे हो y उतना ही क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब सपोज दैट इसको tan थीटा लिख सकते हो, अगर हम लोग डेल्टा x को टेंड्स टू 0 कर दें, मतलब डेल्टा x को हमने इतना छोटा कर दिया कि वो dx के बराबर हो गया। अब dx तो आप जानते हो वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा कर दिया। जब dx बहुत छोटा कर दिया तो y भी बहुत छोटा रहेगा, एक पॉइंट के बराबर आएगा। तो मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के। x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो अगर डेल्टा x को तुम टेंड्स टू 0 कर दो तो यही स्लोप tan थीटा क्या बन जाता है बच्चों? dy ओवर dx। क्योंकि x को आप 0 के बराबर करोगे dx हो जाएगा, तो जब dx बहुत छोटा हो जाएगा तो dy y भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो dy हो जाएगा। ओके बच्चों, आई थिंक आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आ चुका है। यदि आपको ये समझ आ गया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बहुत सारे बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि इंडिया के बच्चों को फिजिक्स का फील देना है। दिस इज आवर मोटिव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
डी बाई डी एक्स दिख रहा है तो समझ लो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी टी दिख रहा है वो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, लेकिन डी बाई डी एक्स का मतलब है कि वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। डी बाई डी टी अगर दिखा तो मतलब वो भी डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस ओके, तो अब हम कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। चलो पहले ऐसे देखते हैं, डी बाई डी एक्स कोई भी मान लो कांस्टेंट है, यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, सबका आंसर आ गया होगा 0। कैसे कैसे कांस्टेंट डिफरेंस 0 क्यों आया, इसका रीजन होता है जब वो कांस्टेंट है, मान लो कोई नंबर लिया आपने 5 लिया कुछ भी लिया, अगर वो कांस्टेंट ही है तो काहे का डिफरेंशिएशन, डिफरेंस मतलब डिफरेंस करो और डिवीजन करो, तो डिफरेंस करो मतलब 5 में 5 का डिफरेंशिएशन करो कितना आंसर आएगा 0 आएगा, इस वजह से 0 हो जाता है। या फिर आप एक एग्जांपल समझ लो, सपोज दैट जैसे मान लो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू क्या है 2 है, तो कांस्टेंट बना y इक्वल टू 2, अब y इक्वल टू 2 को तुम इसमें दिखाओ, लाइन में कैसे दिखाओगे, यही लाइन तो होगी, है ना। अब तुम x को देखो, x को तुम चेंज करो, y कितना है 2, x को और चेंज किया y कितना है 2, x को और चेंज किया y कितना है 2, x को नेगेटिव किया y तब भी कितना है 2, x को नेगेटिव y कितना है 2, मतलब x को चेंज करने पर y चेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो डिफरेंस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x 0 है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है 0, राइट। अच्छा, लेकिन यदि यही कांस्टेंट dy dx डिफरेंशियल ऑपरेटर, यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगाओ, यदि यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगाओ तो ये 0 नहीं होगा बच्चों। क्या करेंगे फिर आप लोग, फिर आप करेंगे c को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन कराओगे किसका, वेरिएबल का, किसका डिफरेंशिएशन कराओगे बच्चों, वेरिएबल का कराओगे। अब ये वेरिएबल का डिफरेंस देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला याद करो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत ही यूज होता है, बहुत ही यूज होता है इसका भाई साहब, है ना, 95% केसेस में फिजिक्स में इसी फॉर्मूले का यूज हो जाता है। बाकी याद तो आपको बहुत सारे होने चाहिए, सारे ही होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे यूज हो जाता है, बट लेकिन इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए। मान लो dy dx है और x की पावर n है, dy dx और x की पावर क्या है बच्चों n, वेरिएबल की पावर n, तो क्या करोगे, n को आगे रख दो और वेरिएबल में n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, n को आगे रखा और x की पावर n माइनस 1। अब ये कैसे आया ये आप मैथमेटिक्स के टीचर से पढ़ोगे, इसका प्रूफ, बट इतना आपको सीखना है, ठीक है। तो बताओ कांस्टेंट को आगे रखा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 को आगे रख दो, है ना, x और 2 माइनस 1, मतलब बताओ क्या हो गया बच्चों 2cx, बात समझ गया। अरे मैंने ये सिखाया, अगर कोई कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यदि कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगाया है तो कांस्टेंट को बाहर रख दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो। अब वेरिएबल का डिफरेंस x स्क्वायर है, कैसे होता है, x की पावर n का याद करो, इसको याद कर लो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n को आगे रखो x n माइनस 1। और देख लो अच्छा एग्जांपल में देखना है, तो x की पावर 6 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखो dy dx x की पावर 6, देखो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 6 को आगे रखो, x 6 माइनस 5 मतलब 6x की पावर 5, आंसर ऐसे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कांस्टेंट का 0 हो जाता है अगर कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ लगाए तो उसका फिर 0 नहीं होता है, ये ठीक है ना। ओके, नोट करते चलिए बच्चों, नोट करते चलिए, पॉज करके नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं, उसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।